हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं दीपक कुमार मीना पॉइंट्समैन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज दोस्तों हम एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है हमने। और दोस्तों आज इसी कड़ी में हम आगे लेके आए हैं दोस्तों 17 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का सेट लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केडीएम 19 उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों केडीएम 19 हमारा टेलीग्राम, केडीएम 19 के नाम से हमारा जो टेलीग्राम है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से किस में होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोस्तों ध्वनि यानी ध्वनि की आवाज़ किस में आती है, इसकी बात कर रहा है। सतत लहरी है तो यांत्रिक जो तरंगे होती है दोस्तों उसमें ध्वनि की आवाज़ अच्छी तरह से आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10 छात्रों के एक समूह के प्राप्त औसत अंक 20 है। यानी दोस्तों सिंपल सा दोस्तों 10 छात्रों के एक समूह है जिसका प्राप्त औसत अंक कितना होगा 20, यानी टोटल अंक हो गए 200। अब बोल रहा है यदि समूह में से एक छात्र निकाल दिया जाए तो समूह का औसत बढ़ के 21 हो जाता है। यानी एक निकल गया यानी 9 बच गए और औसत बढ़ के कितना हो जाता है 21। और 21 को जब 9 से गुना करेंगे तो दोस्तों 189, यानी 200 में से कितना घट गया दोस्तों 11 का अंतर आ गया। तो 200 में तो दोस्तों कितना अंतर आ रहा है 11 का अंतर आ रहा है दोस्तों 200 में से। अब फिर पुनः बोल रहे हैं पुनः एक छात्र के सम्मिलित होने पर प्राप्त औसत अंक 20.6 हो जाता है। यानी वापस 10 हो गए और औसत हो गया दोस्तों 20.6। तो दो टोटल हो जाएगा 206। तो दोस्तों इसमें कितने बढ़ गए यानी कि 17 बढ़ गए, यानी 189 में 206 यानी 17 बढ़ गए। तो दोनों को जोड़ दो दोस्तों, यानी कि 7 और 1 8 और 2 और इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 14, जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरे, यानी R H और डैश बना रहा है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें फिर इसके बाद में जे, फिर क्वेश्चन वाचक और ऐप बना रहा है। देखिएगा आर, देखिएगा दोस्तों आर यहाँ पे है और उसके बाद में एच और फिर ये स्टार आ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों फिर जे एंड जे के बाद में पर्सनवाचक एट, उसके बाद में ऐप आ रहा है। तो उसी तरह से देखिएगा इसको भी आपको सेट करना है। और इसमें दोस्तों ये ऑप्शन थर्ड आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों ए से जेड, बी से वाई और सी से एक्स बढ़ रहा है। तो डी से डब्ल्यू दोस्तों, ई से वी और एफ से यू हो जाएगा। आगे देखिएगा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हो इसको, फिर भी हम बता देते हैं कैसे कैसे हल होगा। देखिएगा दोस्तों आप कोष्टक में संख्या दे रखी है -7 -12 में भाग देना है 4 का। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 3, यानी कि अब आ रहा है आपके पास यानी -7 एंड -3। तो दोस्तों जब माइनस के 3 इसमें से जा रहे हैं 7 में से तो माइनस के 4 बच गए। आगे दोस्तों संख्या दे ही नहीं रहा कि माइनस माइनस कर रखा है। एंड दोस्तों इसमें से देखिएगा जब इसको कटाएंगे तो 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। अब ये माइनस के हैं और इधर भी माइनस के 7 है, यानी कि तो दोस्तों इन और ये माइनस माइनस हो रहा है। तो ये दोस्तों दोनों जुड़ के इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 6 आंसर आ रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत हो सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानी और स्वच्छ का मिश्रण यानी 5:1 है। उसके बाद में दूसरा मिश्रण हमारे पास है दोस्तों 3:1। अब दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले इन मिश्रणों का दोनों का एलसीएम लेते हैं हम दोनों मिश्रणों का, यानी कि बराबर करने के लिए दोस्तों हम इनको दोनों मिश्रणों को बराबर करते हैं, यानी कि बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इनका एलसीएम लेते हैं, देखिएगा इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देख लीजिएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिएगा दोस्तों कि 6 पंजे 30, देखिएगा इनका योग बराबर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसका योग आ रहा है 6, इसका योग आ रहा है 4, लेकिन दोनों का योग बराबर आ जाएगा। और दोस्तों जैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो कटता है उसको काट लीजिए, नहीं तो दोस्तों अब देखिएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और इधर देखिएगा दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो नया मिश्रण आने वाला है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों 5:1 है और 3:1 है, 5:3:1 है। तो दोस्तों इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 4 से बराबर करने के लिए। तो दोस्तों इसको काट सकते हो आप, 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर। अब नया जो मिश्रण मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों 3:2 में मिल रहा है, यानी 3:2 में मिल रहा है। तो 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो 3 2 8 हो जाएंगे और 2 2 4 हो जाएगा, यानी दोस्तों 8:2 आ रहा है। तो इसको 4 से जब काटेंगे तो 4:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, जैक ने 12% यानी पे 220 रुपये में बेचा, यानी एक वस्तु को और 10% का लाभ कमाना चाहता है उस पर। तो देखिएगा दोस्तों जो 12% की वैल्यू दे रखी है हमें, ये 220 88% की वैल्यू है हमारे पास, यानी 220 वैल्यू कितनी है दोस्तों 88% की, और हमें निकालना है 110%। तो दोस्तों ये 5 बार चला जाएगा 22 से, और 22 से 4 बार चला जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो ये 55 बार जा रहा है। अब 55 को दोस्तों जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आम 25, 5 आम 25 और 2 275। तो 220 में 275 में कितना डिफरेंट है वही आंसर आएगा दोस्तों हमारा। तो 55 का डिफरेंट है, 55 आंसर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण यानी गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें जो आंसर आ रहा है यह उस खगोलीय गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण भाग है। आगे देखिएगा, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्ष एनीथिंग बट खामोश है। तो शत्रुघ्न सिन्हा। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, ये दिए गए मानक ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की आवश्यकता समान मात्रा में प्रतिशत में हो रही है। तो लगभग की बात कर रहा है। देखिएगा दोस्तों लगभग में 2 खनिजों की देखिएगा, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम लगभग बराबर की मात्रा में आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सोडियम एंड पोटेशियम आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पोटेशियम यानी पोटेशियम नहीं है दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। एल्युमिनियम जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड आएगा तो दोस्तों उसको उभयधर्मी कहा जाता है, यानी एम्फोटेरिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, और 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, यानी सर्वोच्च तर्क और मान्यता दी गई है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभी बलात्कारियों को अपहरण को फांसी पर लटका देना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों फांसी पर लटकाओगे तो बलात्कार के मामले कम होंगे, महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों इसमें मान्यता सेकंड स्पष्ट मानी गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 5 आदमी और 10 औरतें, यानी दोस्तों आदमी कितने हैं 5 और औरत कितनी है दोस्तों 10। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं दोस्तों, 5 आदमी और 10 औरतें यानी वुमेन। तो दोस्तों ये आ रहा है 2 बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है। तो ये तो दोस्तों उनका टाइम है। अब एफिशिएंसी में इसका उल्टा हो जाता है, यानी 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो अब आगे बता रहा है, तो आगे बोल रहा है दोस्तों कि टोटल काम निकालते हैं हम। देखिए और टोटल काम 20 दिन में हो रहा है। तो आदमी कितने हैं दोस्तों 5 और एफिशिएंसी कितनी है आदमी की 2। तो टोटल काम हो जाएगा देखिएगा 200 यूनिट, 200 यूनिट टोटल काम हो रहा है। तो दोस्तों अब पूछ रहा है 3 आदमी और 4 औरत उस काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिएगा दोस्तों आदमी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 2 और आदमी कितनी है 3, यानी कि 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना एफिशिएंसी हो जाएगी 2 6। और औरत की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 को और 6 को जब ऐड करेंगे दोस्तों 10 एफिशिएंसी, और 200 में 10 का जब भाग दे देंगे तो 20 आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए तो दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। आप देखिएगा दोस्तों ये जो दिया गया प्लस, फिर प्लस इधर, फिर प्लस, तो दोस्तों अब प्लस नीचे आ जाएगा वापस, और नीचे इसी में आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों,
एक चीनी बुद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और उसने 627 ईस्वी तक भारत में 17 वर्ष की लंबी यात्रा की थी। तो वो था हियान सांग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। छिपी हुई चित्र आकृति बतानी है दोस्तों, यहाँ की दर्पण छवि बतानी है इसे आपकी। पानी में दोस्तों इसकी दर्पण छवि बतानी है आपको। तो इसकी दर्पण छवि हो जाएगी दोस्तों ए वाला चित्र, कुछ उठा हुआ भाग दिखता है इसका। और दोस्तों ये देखिएगा एलसीएम में देखिएगा दोस्तों 7 सब में कॉमन है। जब 7 का भाग दे देंगे इसमें 2 बार चला जाएगा, इसमें 3 बार चला जाएगा, इसमें 5 बार चला जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 × 15, 15 दूना 30। जब 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। जब तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार के अनुक्रम यानी तार के एक अनुभाग में प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी दोस्तों। तो इसमें 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन, जब देखिए 19 नंबर, जब एक घड़ी में 5:49 का समय हो रहा है तो घड़ी और मिनट की सुई के मध्य कौन होगा दोस्तों? 119.5 डिग्री का। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को यहाँ कहा जाता है नरयुग्मक, यानी दोस्तों वो मेल गैमेट होते हैं जो गतिशील यानी शुक्राणु होते हैं, वो गति करके ही होते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता होती है दोस्तों त्रिपरमाणिक यौगिक होता है फास्फोरस, टेट्रा एटॉमिक परमाणु होता है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो दोस्तों देख लीजिएगा 004 है, और जब इसको माइनस करोगे तो 04, यानी कि दोस्तों यानी कि ये पॉइंट, ये 0 इधर आएगा, 4 दोस्तों यहाँ रहेगा। ये देखिए 0 फिर इसमें 6, तो ये वाला आ जाएगा इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्तिक यानी पीरियोडिक सारणी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो, यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना होगा? तो देखिएगा दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट है, देखिए प्रत्येक बॉल 1/4 का वजन 5 किलो, यानी प्रत्येक बॉल की 1/4 का वजन कितना है दोस्तों? 5 किलो। तो 5 किलो वजन है 1/4 का, तो बॉल का पूरा भाग कितना होता है? 4, यानी 25% का वजन 5 किलो है, तो 100% का वजन दोस्तों यानी 4 पूरा, जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% यानी 20 kg, और 10 बॉलों का वजन हो जाएगा दोस्तों 200 kg, यानी पहला स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। अब अगला सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि आगे बोल रहा है 3 लोहे की बॉल, यानी 3 लोहे की बॉल कुल वजन 2 लोहे की बॉल होगी, कुल वजन यानी 2 लोहे की बॉल 20 है, तो एक बॉल का वजन दोस्तों यहाँ से 20 आ रहा है, 20 को यानी दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। पर्याप्त एक या 2 सही है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति चुनिए दोस्तों। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी उसी को चुनना है दोस्तों आपको। देखिएगा ये ऐसे डंडा है एंड देन उसके बाद में सीधा हो गया बिल्कुल, और इसको बीच में ले लिया गया, और यहाँ पे दोस्तों तीनों तरफ कर दिया गया, एक ऊपर और देखिएगा दोस्तों यहाँ भी देख लीजिएगा, तो ये ऐसे है देन उसके बाद में ऐसे हो गई। तो अब ये ऐसे कैसे होके दोस्तों ये वाली आकृति आ जाएगी, ये वाली, क्योंकि ये 90 डिग्री घूमता जा रहा है। देखिएगा दोस्तों फिर इसमें 90 घूम गया तो इसमें भी 90 डिग्री घूम जाएगा, और इसमें ए वाली आकृति आ रही है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में दिए गए समूह के चित्र का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए गए हैं, तो जो ज्ञात है बताइएगा दोस्तों। यानी कि 3 समूह बनाए गए एक बार चित्र का उपयोग करके, और इसमें ये वाला आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, और इनमें से एक संख्या 1.25 है, दूसरी संख्या। तो सिंपल सा दोस्तों, यानी ए का और बी का गुणनफल 20 है, और 1.25 एक संख्या दे रखी है, बी को ज्ञात करना है दोस्तों आपको 20, यानी इसमें इसका भाग दे दीजिए 16 आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। ये देखिएगा दोस्तों 1, 5, 11, 19 और 29 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसको दोस्तों ऑप्शन से उठाते हैं हम। देखिएगा पहला जो ऑप्शन है हमारा ए के ऑप्शन है। अब देखिएगा इसमें x² + 1 और
जैसे ही दोस्तों हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू 1 आ जाएगी -1, यानी कि दोस्तों 1 आ रहा है। अब अगले में भी रखेंगे तो देखिए x बराबर 1 ले रखा है, तो अब जैसे अब x बराबर 2 लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ 5 आना चाहिए। x बराबर 2 लेंगे तो देखिएगा, जब x बराबर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो रहा है हमारे, और x की जगह 2 आएंगे दोस्तों, और -1 6 में से गया 5 आ रहा है। एक को और बैठाई देखते हैं दोस्तों, x बराबर 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 9, और 9 और 3 जोड़ेंगे और -1 है 11। तो दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन इसमें फॉलो कर रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें कितने वर्ग है, 1 2 3 4 और एक पूरा दोस्तों 5 वर्ग हो जाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों आगे, कर्षण ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कम से गति से तय की तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे ज़्यादा समय लगता है। कर्षण की वास्तविक चाल बतानी है दोस्तों आपको, कोई कर्षण की वास्तविक चाल कितनी है। देखिएगा दोस्तों, इसमें एक सूत्र होता है दोस्तों, और वो सूत्र आपको याद रखना है। डिस्टेंस बराबर देखिएगा दोस्तों S1 इंटू S2 -S1 -S2 अपॉन जो टाइम का अंतर होता है वो इसमें सूत्र होता है। तो दोस्तों ये सूत्र याद रखिएगा। अब देखिएगा, जो डिस्टेंस हमारी 90 किलोमीटर है, और S1 दोस्तों हमें x मान लेते हैं, और देन उसके बाद में इसने जो दूरी की, यानी जो इसका अंतर आ रहा है x1 का, x -3 ये हो जाएगा। टोटल अंतर 3 आ रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 18, 5 से करेंगे तो 18 आ जाएगा दोस्तों, और 3 इससे 54 हो जाएगा। यानी कि इधर हो रहा है दोस्तों 54 और इधर हो रहा है x -3। अब दोस्तों ये हम ऑप्शन से उठा के देखते हैं, जैसे कि 9 ऑप्शन है हमारे पास, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 9 रखेंगे और x -3 यानी कि यहाँ पे 6 रखेंगे तो 54, तो 54 आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु कमरे के तापमान तरल रूप से पाई जाती है, तो सोडियम धातु तरल रूप से पाई जाती है। उस विकल्प का चयन करिए जो कि तीसरे पद से ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरे पद से। कार्य जूल, तो पावर दोस्तों, पावर वाट का मात्र होता है। ये अब देखिएगा दोस्तों, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों, सिंपल सा ये वाला सूत्र होता है, v लास्ट -u/t। अब दोस्तों वेग बढ़ रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 को नया रखेंगे एंड 5, फिर एक वेग आ रहा है, फिर 5, यानी 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 5 गए दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इसका 1 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भरते हैं। यानी दोस्तों 2 पाइप बारी बारी से काम करिए, 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, पाइप ए एंड बी, ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है। सी पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कोई पाइप सी है उसको 6 घंटे में खाली भी कर रहा है। तीनों का एलसीएम दोस्तों 6 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा। और बोल रहा है 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग बढ़ चुका है, तो बटा के तब 5/6 भाग, यानी 6 से 6 5 भाग बचा है दोस्तों। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों 3 और 2 5 भाग भर रहा है, एक भाग निकल रहा है 4, यानी 4, यानी 5 में भाग दे देंगे हम 4 का। तो दोस्तों अब कितना समय लग रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो 1 घंटा तो पूरा लग जाएगा, एंड 4 यानी 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट का समय लग रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर करेक्ट 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें किसका गुण होता है, अघात वर्धनीय या तन्यता का गुण होता है धातु में। इसीलिए निम्न कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, तो दोस्तों ये विज्जोतक उत्तक होता है, उसके कोशिका विभाजन में सक्षम उत्तक होते हैं। दिया गया बार ग्राफ 4 कक्षाओं के छात्रों को पसंदीदा फल दर्शाता है। कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है, तो दोस्तों एक ग्रेप्स है, वही सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों,
यदि दिए गए समूह चित्र में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए जा सकते हैं तो बताइएगा दोस्तों। ये वाला आ जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन 4। भारत का प्रतिनिधि आगे देखिएगा दोस्तों, भारत का प्रतिनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जिन्हें 2018 के प्रारंभ में अपना कार्यभार किया था? तो विजय केशव को गोखले हैं। तो आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यदि यू वी का भाई है, यू भाई है दोस्तों किसका? वी का, यानी वी यू का भाई है। और आगे देखिएगा यू डब्ल्यू की बहन है, यू डब्ल्यू की बहन है, एक्स वाई का पति है, यानी एक्स पति है किसका? एक्स पति है दोस्तों किसका? यू का। तो डब्ल्यू और वाई से, तो डब्ल्यू और वाई दोस्तों, एक्स भी भाई बहन है, वाई भी तो भाई या बहन का रिश्ता इसमें आ रहा है, भाई बहन का रिश्ता आ रहा है। ये देखिए पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक अनुपात होता है दोस्तों m/r² होता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए? तो दोस्तों विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में कौन से एक का उपयोग करके नामांकित सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों ये सटीक पीएच मापने के लिए एक ये होता है फिनोल होता है दोस्तों ये। आगे देखें दोस्तों, फरवरी 2018 में भारत की रक्षा मंत्री तो दोस्तों निर्मला सीतारमण थी। किस वर्ष यानी किस संख्या का 26% 65 के बराबर है? अब ये दोस्तों ये जो वैल्यू दे रखी है हमें 26% की वैल्यू दे रखी है। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम कैसे हल करें। सिंपल सा सवाल है, देखिएगा सिंपल सा हल होने वाला सवाल है। 65/26/100। तो देखिएगा 13 से 2 बार चल जाएगा, 13 से 5 बार चल जाएगा और इसको 50, तो 250 आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई उत्सव मनाता है? तो मणिपुर मनाता है। आगे दिन निम्न में कौन सा गोल क्षारीय है? देखिएगा दोस्तों क्षारीय गोल ये H+ और ये अपोजिट में ज़्यादा है, तो ये 1 × 10⁻⁷ हो जाएगा। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, तो जिल वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? ये देखिएगा दोस्तों ये जॉन हो जाएगा और ये जिल हो जाएगा। तो जॉन छोटा है किससे दोस्तों? जिल से। कितना वर्ष? 15 वर्ष, यानी जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है दोस्तों। तो 15 वर्ष छोटे होने के लिए सिंपल से आपको इसको x मान लेते हैं जिल को, तो जॉन हो जाएगा दोस्तों 15 - x। अब दोनों में बात कर रहे हैं 12 माइनस कर देंगे दोनों में से दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों x - 27 और ये हो जाएगा कितना? x - 12। और 1.5 गुनी की बात कर रहा है तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, यानी कि 3/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यानी कि इधर हो रहा है x - 27 और इधर हो रहा है दोस्तों x - 12। अब दोस्तों जब 1.5 गुना की बात कर रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। जब 2 इधर चला जाएगा तो दोस्तों इधर बच जाएगा 3, यानी 2 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इधर 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 81, 27 या 81। उधर हो जाएगा दोस्तों 2x और 12 दूना 24, तो एक x इधर आ जाएगा तो दोस्तों x बचेगा। और जब इसमें से 24 चला 81 में 24 आएगा तो दोस्तों 57। और हमसे जिल की उम्र पूछता है तो जिल की उम्र दोस्तों 57 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न को हल करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेना है अपने को, यानी इसको हल करने के लिए दोस्तों हमको इसका एलसीएम लेना है। तो दोस्तों एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस ये दोस्तों इन दोनों को साइन स्क्वायर आ जाएगा थीटा। अब दोस्तों ये प्लस में है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये दोस्तों इधर माइनस में इधर ही आ जाएगा, कट जाएगा। ऊपर दोस्तों 1 1 बच जाएगा ऊपर, यानी 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये देख 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड दोस्तों जो
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी तो कोस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों हम इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा मान सकते हैं। आप आगे देखिएगा दोस्तों, जब और 1 बटा कोस स्क्वायर यानी 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों हम इसको मान सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 सेक स्क्वायर थीटा। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत रहा है दोस्तों? सूर्य। आगे देखिएगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कार्य कर रहा है? तो जापान दोस्तों। आगे देखिएगा, उस उत्तर चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों रिक्त स्थान में सही तरीके से प्रयुक्त होता है तो उस चित्र का चयन करना। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन आ रहा है। आगे देखिएगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है। अंडा या अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो दोस्तों ये डिम्ब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि 60 75 के समतुल्य है तो x/4 है तो x का मान देखिएगा दोस्तों, इसको 15 से 4 पर चला जाएगा, 15 से 5 पर चला जाएगा। अब दोस्तों 4/5 बराबर 4/x। तो दोस्तों 4 से x बराबर 5 आ रहा है, ना कि दोस्तों 15 आ रहा है, x बराबर 5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा दोस्तों, 56 में देखिएगा नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन खिलाड़ियों यानी कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है, यानी डिसिप्लिन नहीं है। एथलीट तो है लेकिन अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो वो वाला बताना है दोस्तों हमें। अब देखिएगा दोस्तों, जो डिसिप्लिन यानी लड़कियों की बात कर रहा है तो लड़कियां दोस्तों गर्ल त्रिभुज में लड़कियां हैं, और उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि एथलीट तो है यानी गोले में है लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है। तो दोस्तों ये 4 आ रहा है, इसमें आंसर 4 आ रहा है, 4। और दोस्तों इसका आंसर 4 आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? हाँ। आगे विवाद बताया जाता है दोस्तों कि हाँ, यह भारत में वेतनभोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ है। नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत भी है। तो दोस्तों राजस्व का तो स्रोत है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण 1 बराबर 1 प्लस x बराबर 1/2 और x बराबर 1 माइनस 1/3 तो द्विघात समीकरण किस प्रकार सम्मिलित होगा? तो दोस्तों ये इस वाले समीकरण में बैठा के देखेंगे हम, जिसमें आंसर दे रखा है। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, x बराबर 1/2। तो दोस्तों जब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2x बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा दोस्तों इससे, यानी ये इधर आ रहा है, 2x 0 आ रहा है दोस्तों। अब आगे देखिएगा दोस्तों, इधर यानी जब ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो दोस्तों इधर माइनस हो जाएगा, यानी इसमें माइनस हो रहा है। अगला देखिएगा दोस्तों क्या हुआ है, x बराबर -3, तो 3x उधर जाएगा और माइनस का a आ जाएगा। तो दोस्तों 3x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो ये तीसरा आंसर आ रहा है इसमें। आगे देखिएगा दोस्तों, रेखीय समीकरण की बात कर रहा है, और रेखीय समीकरण में देखिएगा जिसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो दोस्तों उसके लिए एक सूत्र होता है, उसको याद रखना, उससे कोई हल नहीं है, उसका आंसर आ जाता है a/a1 बराबर दोस्तों b1/b2 इज ए प्रोपोर्शनल c1/c2। तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 से हमें मतलब है। तो दोस्तों a1 की वैल्यू कितने दे रखी है हमें, 3 दे रखी है, और a2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास p है, और दोस्तों b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और b2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास
1 है। यानी दोस्तों B1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और B2 की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 2 है। तो 3 दूनी 6 यानी P बराबर दोस्तों 6 आ रहा है। इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, P बराबर 6 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 0 2 सम्मिलित तक प्रत्यावर्ती अक्षर या अंक का चिन्ह निकाल दिया जाए तो दाईं ओर से 5वां अंक कौन सा होगा? तो X यही हो रहा है दोस्तों, ये स्टार्स। यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूम रही है तो उस पर किया गया कार्य दोस्तों शून्य होता है। वर्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु घूमे उसका कार्य शून्य होता है। लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सी टीम ने नीदरलैंड को हराया था? तो दोस्तों इसमें अर्जेंटीना। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, दिए गए कथन में को सही मानने, यानी कथन दिया गया है दोस्तों 7वें वेतन आयोग का कार्य न, ये कथन दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास 7वें वेतन आयोग का कार्य न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब देखिएगा इसमें दे रखा है 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर देना चाहिए। तो दोस्तों निलंबित कर देगी तो सरकार व्यंग हो जाएगी। ये जरूर हो सकता, इसका पहला आंसर ठीक बैठ रहा है कि इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। तो या तो फर्स्ट पालन कर रहा है या सेकंड पालन कर रहा है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता? तो गिब्रेलिन अम्ल के द्वारा। आगे देखिएगा दोस्तों, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66। आप देखिएगा दोस्तों, देखिएगा -1 आ जाएगा, यानी जब 28 में -29 जाएगा -1, और ये दोस्तों इसमें ऐड होके कितना हो जाएगा 28। अब 28 में से जब ये जाएगा तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर माइनस का है तो जब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 में जब 24 आएगा तो -3 आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कथन है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ और सभी बिल्लियाँ चमगादड़ है। यानी कुत्ते देखिएगा दोस्तों, जो कुत्ते डी कुछ बिल्ली है यानी सी है, और सभी बिल्लियाँ यानी जो सारी की सारी बिल्लियाँ दोस्तों चमगादड़ है, यानी चमगादड़ की बात कर रहा है तो चमगादड़ है दोस्तों। आप देखा कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं तो सभी, और सभी कुत्ते चमगादड़ है तो दोस्तों सभी कुत्ते चमगादड़ तो नहीं है, और सभी चमगादड़ यानी सभी चमगादड़ बिल्ली है तो दोस्तों ये भी बिल्ली तो सभी चमगादड़, हाँ तो दोस्तों इसमें सेकंड अनुसरण कर रहा है, सभी चमगादड़ कुत्ते हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि देख लीजिएगा, ये ऐसे बता रहा है कि दोस्तों ऐसे, यानी कुछ कुत्ते, ये ऊपर दे रखा है दोस्तों सभी कुत्ते की बात कर रहा है दोस्तों, सभी कुत्ते बिल्ली है। कुछ हमने गलत होना कर दिया दोस्तों, जो सारे के सारे कुत्ते यानी कि ये डॉग हो जाएगा दोस्तों, और ये बिल्ली हो जाएगा, और इसके बाद में ये चमगादड़ हो जाएगा। तो अब बोल रहा है सभी चमगादड़, यानी दोस्तों जब ये बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो गलत होता है, लेकिन जब अंदर से बाहर आते हैं तो दोस्तों सभी कुत्ते, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 68 में देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, यानी वेग में परिवर्तन, यानी और त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों इसको ए से व्यक्त किया जाता है, और v/t, यानी वेग में परिवर्तन की दर हो रही है दोस्तों v/t, ये वेग में परिवर्तन दर। और दोस्तों जैसे वेग का सूत्र होता है समय में परिवर्तन की दर, तो वेग का सूत्र होता है दोस्तों, ये त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों v/t, और समय का जो वेग का सूत्र होता है तो दोस्तों s/t, विस्थापन में ऐसे कुछ विस्थापन में होता है दोस्तों। 59 नंबर देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही आकृति का चयन करो। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आकृति आ रही है दोस्तों 4 नंबर आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 250 का 46% निकाल रहा है दोस्तों, तो 250 का 46% देख लीजिएगा, 250 में जब 100 का भाग दे देंगे और उसका 46% आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 से 23, 23 से 115 आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रहा है दोस्तों कि देखिएगा, ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और देखिएगा 3 3 6 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 हो रहा है दोस्तों यहाँ, और ये इसमें से जब इधर जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 हो रहा है, और ये 15 हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रखे, और ये इसमें जो मल्टीप्लाई होगा पहले तो इस 3 दूनी 6 एंड 12 12 इधर है, माइनस 3 दूनी 6 छत्तीस 18, ये 18 हो जाएगा दोस्तों, और ये 3 इधर है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यानी 3 ये इधर माइनस हो जाएगा, तो इसमें 9 माइनस 18 यानी कि माइनस का 9 आंसर आएगा दोस्तों इसमें। और ये सही, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यानी जो कोई गोलाकार कांच का बर्तन है उसका ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई तो 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यानी कोई गोलाकार भाग है उसका व्यास, इसे पूरा करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा होगी। तो आवश्यक जल की मात्रा क्या निकालनी। अब देखिए दोस्तों, ये कोई गोलाकार भाग है, ये इसका अपने ऊपरी हिस्सा बना दिया, और ये इसका देखिए ऊपरी हिस्से की लंबाई 7 यानी इस वाले हिस्से की लंबाई 7 दे दियो, और ऊपरी हिस्से की चौड़ाई कितनी दे रखी दोस्तों, हमें 4 दे रखी, यानी इस वाले हिस्से की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऊपरले हिस्से की त्रिज्या हो जाएगी तो हमारे पास दोस्तों 2 हो जाएगी, और ये जो पूरा व्यास है दोस्तों 21, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 21/2 हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें सूत्र, यानी सबसे पहले हमें लगाना है बेलन के आयतन का सूत्र, और दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एंड उसके बाद में बेलन का आयतन का सूत्र लगाना है हमें, और बेलन का जो आयतन होता है प्लस बेलन का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस सूत्र से हमें इसको हल कर लेंगे, यानी दोस्तों 4/3 इंटू पाई ऐसे कैसे रखेंगे दोस्तों 21/3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21/3 एंड 21/3 प्लस पाई दोस्तों ऐसे कैसे, वो तो वहाँ पे त्रिज्या कितनी दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे लंबाई कितनी है दोस्तों 7 इसकी लंबाई है। अब देख लीजिए दोस्तों, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, एंड दोस्तों जो नहीं कट रहा है उसको रहने दीजिए ऐसे कैसे, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं कटने वाला को ऐसे कैसे रहने दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, एंड हम यहाँ पे 7 और पाई को कॉमन लेके दोस्तों, जैसे 7 और पाई को कॉमन लेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों उधर बच रहा था जो 4 कट रहा था, तो उधर हमारे पास दोस्तों कुछ क्या बचेगा 441। एक बार आपको बता ही देते हैं, देखिए दोस्तों 7 को एंड पाई को कॉमन ले लिया हमने, तो इधर बच जाएगा दोस्तों 4/3 और 21 एंड 21, और इन सब के नीचे 3 है, यानी कि 3 एंड 3 ये है दोस्तों। इसके बाद में प्लस वहाँ से 7 और पाई कॉमन आ गए, तो दोस्तों यहाँ पे 4 है। अब देखिएगा दोस्तों 4 से यानी 21/2 है दोस्तों, ये 21/2, तो 4 से 2 बार ये चला गया। आगे देखिएगा दोस्तों 4 से 2 बार चला गया, एंड दोस्तों इधर जो 3 है, ये 3 भी तो है 4/3 के साथ में दोस्तों, और 3 से ये चल इधर जा रहा है 7 वाला। तो अब दोस्तों हमारे पास कुल मिला के बच रहा है जो ये देखिएगा 7 से एक बार कॉमन लिया, 7 से ये कट रहा है और 3 से 3 कट गया। अब दोस्तों ये ऊपर बचा 441, नीचे बचा हमारे पास 4 यानी 2, इधर बचा 2 और ऊपर बचा 4। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि 7 पाई 441 2 + 4 ये हमारे पास बच गया। अब देखिएगा दोस्तों, यानी उसका लघुत्तम ले लिया 2, 441 + 8 हो जाएगा, और आगे है दोस्तों 7 पाई, यानी कि दोस्तों अब देखिएगा 7 × 22/7 और 441 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों इंटू 449/2 ये हमारे पास है। तो देखिएगा दोस्तों 7/22/7 इंटू 449/2, देखिएगा दोस्तों 7 से 7 चला जाएगा, इससे ये 11 बार चला जाएगा।
आप देखिए दोस्तों 749, यानी हमारा आंसर आ रहा है 4939। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत के लिए आर अश्विन सिर्फ 54 टेस्ट में सबसे अधिक 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। यह ऐतिहासिक टेस्ट किस मैच कहाँ खेला गया? तो कानपुर में दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा दोस्तों, हैप्पी को दर्पण में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये वाई यहाँ आ जाएगा, पी ये ओला हो जाएगा। और अगला देखिए, उस संख्या जोड़ी का चयन करो जो निम्नलिखित समूह से संबंधित। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512, लेकिन 9 का क्यूब दोस्तों ये नहीं होगा, 9 का क्यूब नहीं होगा ये, तो ये वाला गलत है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। एंड दोस्त आप भी अपना टेस्ट देखिएगा और देखिएगा उसमें आपका स्कोर कितना बैठता है। और सभी अगर टेस्ट नहीं दोगे तो दोस्तों सिलेक्शन के पीछे रह जाओगे, इसीलिए टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन में आगे जाने का एक ये मात्र रास्ता है कि टेस्ट जरूर दे रहे। प्रॉपरली टेस्ट दोगे तो आपका सिलेक्शन आगे चला जाएगा, बहुत आगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अंत तक देखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। और KDM ऑनलाइन क्लासेज को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और आज NTPC का फाइनल नोटिफिकेशन डल चुका है दोस्तों, और वहाँ पे सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो डाल दिया, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों एंड दिस सब्सक्राइबर चैनल।